जनपद अध्यक्ष गंगेव विकास तिवारी ने जनपद सदस्यों की मांगों को बताया जायज। सरकार मांगों को पूरा नहीं करेगी तो होगा प्रदेश व्यापी आंदोलन। मध्य प्रदेश जनपद एकता संघ को मिला जनाधिकार पंचायती राज संगठन का समर्थन। रीवा जिले के जनपद पंचायत गंगेव के अध्यक्ष एवं संयोजक जनाधिकार पंचायती राज संगठन मध्य प्रदेश विकास तिवारी ने मध्य प्रदेश जनपद एकता संघ की मांगों का समर्थन करते हुए सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। श्री तिवारी ने कहा कि पूर्व में जनाधिकार पंचायती राज संगठन के नेतृत्व में मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को ज्ञापन सौंपकर पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों, वेतन भत्ते और विकास निधि बढ़ाए जाने का ज्ञापन सौंपा गया था। मुख्यमंत्री ने जनाधिकार पंचायती राज के प्रतिनिधि मंडल को विश्वास दिलाया था कि शीघ्र ही पंचायती राज जनप्रतिनिधियों के अधिकारों, वेतन भत्ता, विकास निधि पर सरकार बेहतर करेगी, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। श्री तिवारी ने कहा गया कि वर्तमान सरकार में ग्राम पंचायतों में स्थानीय जनता से निर्वाचित पंचायती राज जनप्रतिनिधियों को सरकार द्वारा उपेक्षित किया जा रहा है। क्या आपकी मांगे क्या है? देखिए, हमारी मांग तो हमारे जनपद अध्यक्ष जी दिसंबर में विधानसभा में दिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी बोले कि हम बुलाएंगे, आज तक नहीं बुलाए। वो ज्ञापन तो आपको देंगे, कई मांगे हैं। मेरे प्रदेश के अध्यक्ष देवेंद्र चौधरी साहब ने वहाँ परमिशन ले रखा था कि कई बार हम लोग मांग दे चुके, हमारे जनपद अध्यक्ष भी दे चुके, कई लोग दे चुके, कई जनपद सदस्य लोग दे चुके कि भाई मांग मानिए पंचायती राज का। तो मुख्यमंत्री जी सीधे बोले कि बुलाते हैं। 6 महीना क्रम चला, आज तक नहीं बुलाए। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आमरण अनशन धरने में बैठने का निर्णय लिया। पूरा प्रदेश जनपद सदस्य, पूरा पंचायती राज धरने में बैठने के लिए निर्णय लिया। तो 22 तारीख को हमारा धरना शुरू हुआ वहाँ भोपाल में। परमिशन था माननीय कमिश्नर साहब का, और वो 24 तक परमिशन था, 3 दिन के लिए। 22 में हम लोग धरना बैठे। धरने के बाद 23 को भी बैठे। 23 को ज़्यादा भीड़ हो गई, जनपद सदस्य लोग कई आ गए, करीब 3-4 हज़ार जनपद सदस्य वहाँ आ गए। तो फिर 5 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों को बुलाए। अब बुलाने के बाद वहाँ उनके जो मुख्य पीए साहब हैं वो ज्ञापन ले लिए, बोले कि चलो 10 दिन बाद हम आपको बुलाते हैं, मुख्यमंत्री जी आपको बुलाएंगे। तो हम बोले कि भाई मुख्यमंत्री जी हाँ हैं, कम से कम हम लोगों से मिल लें, आधा मिनट के लिए आप मिलवा दीजिए। तो बोले कि मुख्यमंत्री जी नहीं मिलेंगे, मीटिंग में चल रहे हैं, आप लोग को 10 दिन बाद, 15 दिन बाद फिर जैसे समय लगेगा बुलाएंगे। तो हम कहेंगे ये गलत बात है, हम लोग 6 महीने से आपके पास आ रहे हैं, हमारे सब साथी आ रहे हैं, आप सुनने को तैयार नहीं हैं। हम लोग पुनः चले गए धरने में, और धरने जैसे गए तो 1 घंटा बाद करीब 7-8 गाड़ी आ गई, और हम लोगों को सबको निर्दयता पूर्वक अपने गाड़ी में अंदर किए, अंदर करके सीधे जंगल में छोड़ दिए। अब जंगल में छोड़ दिए तो हम लोग सोचे कि अब कहाँ जाएं, क्या करें, सबको तितर बितर कर दिए। इसके बाद किसी तरह से वहाँ भाजपा मंडल के उपाध्यक्ष थे, मंडल अध्यक्ष थे, भाजपा के कई जनपद सदस्य थे लोकल, उन्होंने अपनी बस बुलाई, और बस बुला के हम लोगों को पुनः वहाँ पहुँचाया। अम्बेडकर पार्क में धरना में पुनः पहुँचे। फिर बाद में पुलिस आ गई, और पुलिस लाठी लेके कि ये हुआ कि पुलिस लाठी उठा ली थी। तो ये महिला हमारे जनपद सदस्य अध्यक्ष हैं अपने रीवा जिला के, और वहाँ अरुणा सिंह थी, सीमा सिंह थी, अर्चना थी, कई महिलाएं थी। उन्होंने आगे आया कि भाई महिला फोर्स नहीं है तो आप ये नहीं कर सकते हैं। फिर भी वो लोग नहीं माने, फिर हम लोग वहाँ से चले गए। इसके बाद हम अब ये हुआ कि ये सरकार तो बात मान नहीं रही है, सरकार तो सुन नहीं रही है, सरकार तो एकदम से आवाज़ें नहीं जा रही काने में। तो हम लोग मजबूरन विपक्ष के पास गए, सम्मानीय जयवर्धन जी के पास गए, सम्मानीय दिग्विजय सिंह जी के पास गए। दिग्विजय सिंह ने बोले कि ठीक है आप यहाँ बैठो, हम आप सबकी बात सुनते हैं, और उन्होंने हम सबकी बात सुनी। हमारे जनपद अध्यक्ष भी आज गए, विकास तिवारी जी भी रीवा से पहुँच गए, और धरना अच्छा चला। और दिग्विजय सिंह ने सुना और बोला कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम आप सबकी मांग मानेंगे। आइए, जो आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ, लाठीचार्ज हुआ, पुलिस ले गई, ये गलत है। महिला के बच्चों को छोड़ दिए और महिला को सीधे गाड़ी में बैठा लिए, बच्चा यहाँ बिलखता रहा अम्बेडकर पार्क में, ये हाल हुआ। और हमारा अब अगला कार्यक्रम ये है कि हम लोग पूरे पंचायती राज, चूँकि सरकार तो अब सुन नहीं रही हम लोगों की, तो हम पूरे पंचायती राज, पंच, सरपंच, उप सरपंच, जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन में एक बड़ा सम्मेलन यहाँ कमिश्नर साहब के यहाँ संभाग में करेंगे, और कमिश्नर साहब को ज्ञापन देंगे। उसमें हमारे जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी जी के नेतृत्व में हम लोग कमिश्नर साहब को
ज्ञापन दें। जनपद अध्यक्षों को क्या समर्थन? जनपद अध्यक्ष हमारे कह चुके हैं, बार बार कह चुके कि पहले मैं जनपद सदस्य हूँ फिर जनपद अध्यक्ष हूँ। तो जनपद सदस्य इनको तो पंच का भी समर्थन का, जनपद अध्यक्ष इतने महानुभाव हैं कि पंच का भी ये समर्थन कर रहे हैं, कर ही चुके हैं, आंदोलन कर चुके हैं, पंच सरपंच सबका। तो जनपद अध्यक्ष तो बोल ही दिए। जैसा कि प्रधानमंत्री जी आए थे पंचायती राज स्थापना दिवस मनाने, जी जी जी, पंचायती राज के लिए कहीं ना कहीं उनके अंदर भी अच्छी सोच होगी। जी जी जी, और बड़े उत्साहपूर्वक यहाँ उसको कार्यक्रम किए। जी जी जी। ऐसी क्या विसंगतियां हैं और आपकी मांगें क्या हैं, या क्या कम ऐसा कर दिया गया है भाजपा सरकार में कि आप लोग आंदोलन की राह पर हैं? देखिए, हम 2000 में सरपंच थे, कांग्रेस का जब कार्यकाल था, शासन था, सम्मानीय दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, और इसके बाद जब सम्मानीय शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे तब भी मैं सरपंच था। तो मैं कांग्रेस का भी कार्यकाल देखा, वो जो अधिकार देखा, और बीजेपी का भी अधिकार, शासन का अधिकार देखा। तो कांग्रेस के कार्यकाल में हम शिक्षा गारंटी की नियुक्ति, हम शिक्षा कर्मी की नियुक्ति, हम आंगनबाड़ी की नियुक्ति, हैंडपंप की नियुक्ति, नामांतरण का अधिकार, पूरी बेरोजगारी हटी थी। 10-10 लोगों को रोजगार उस समय पंचायती राज के माध्यम से होता था, पंचायत से भी, जनपद से भी, जिला से। ये माने गांव की सरकार चलती थी सम्मानित दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में। फिर इसके बाद 5 तक, 3 तक थे दिग्विजय सिंह। 5 के बाद पुनः हम सरपंच हुए 2000 से 5, और 5 के बाद पुनः हुए सरपंच 5 से 10। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी आ गए, पूरा अधिकार ले लिए, कोई भी अधिकार नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई अधिकार नहीं पंचायती राज को, कोई न सरपंच को अधिकार है, न जनपद सदस्य को अधिकार है, न यहाँ तक जनपद अध्यक्ष कोई नस्ती में अधिकार है, न कोई सुनने वाला है, न जिला पंचायत सदस्य को अधिकार है, कोई सुनने वाला नहीं। आपकी प्रमुख मांग क्या है? हमारी प्रमुख मांग ये है कि भाई आप भी जनता के लिए, हम भी जनता के लिए, आप भी जनता से चुन के आए, हम भी आए, तो आप तो ठीक है, आपको अधिकार है, आप शासन में हैं, पर हम लोगों को भी तो अधिकार दीजिए कि जिससे हम भी जनता के बीच में जाएं तो कुछ कर लें। हमारी सबसे पहली मांग ये है कि वो जो अधिकार पुराना था वो अधिकार आप बहाल करो। फिर वेतन जो दे रहे हो आप 1500 ना के बराबर है वेतन। जब विधायक का बढ़ा, सांसद का बढ़ा, अधिकारियों का बढ़ा, सबका बढ़ा, तो हम लोगों का क्यों ना बढ़े? हम लोगों को भी तो बढ़ना चाहिए ना। भी हम पंचायतें के काम से आए दिन जिला, जनपद, पंचायत, भोपाल, राजधानी आना जाना पड़ता है, तो 1500 वेतन आप क्या दे रहे हैं? ये ना के बराबर है। फिर हमको कोई और ऐसा अधिकार नहीं है, तो कुछ ऐसा अधिकार दें कि हम लोग जनता के बीच में जा सकें, काम कर सकें, और ये लगे कि हाँ पंचायती राज है। सिंह बघेल सिरमौर ब्लॉक की जनपद सदस्य हूँ, और मैं मेरे संघ का मेरे बड़े भैया मृगेंद्र नाथ त्रिपाठी जी को प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ भैया जी को, और मैं भी चाहती हूँ कि जो मेरा पहला अधिकार था वही मेरा अधिकार पुनः वापस कर दिया जाए। इसके लिए मैं भी भैया जी के साथ में हूँ। आपके बीच जनपद पंचायत गंगेव के अध्यक्ष हैं जी, और काफ़ी लोकप्रिय हैं जनता के बीच में। जी जी। मैं अध्यक्ष जी आपसे जानना चाहता हूं कि आप लोगों की जो मांगें हैं कितनी जायज़ हैं, और आप उसे दिलवाने में क्या प्रयास कर रहे हैं, आपकी योजना क्या है? मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जनपद एकता के द्वारा मेरे परम आदरणीय जनपद सदस्य और मेरे परम सहयोगी श्री मृगेंद्र नाथ त्रिपाठी जी को प्रदेश का उपाध्यक्ष घोषित किया गया है। और इनके जुझारूपन से, और इस बार जो भोपाल में इन सब लोगों ने मिलकर एक लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई के तारतम्य में इनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके लिए सबसे पहले मैं इनको बधाई देता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जनपद एकता मध्य प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला जनपद एकता के अध्यक्ष के द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसमें जनपद अध्यक्षों के समर्थन के लिए और जन अधिकार पंचायत राज संगठन के समर्थन के लिए, और मुझे भी कहा गया था कि उस तारतम्य में मैं भी उपस्थित हुआ हूं। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि पूर्व में कई बार लगातार जन अधिकार पंचायत राज संगठन, जनपद एकता, कई जो भी छोटे छोटे संगठन बने हुए हैं पंचायत राज को लेकर, उनके द्वारा लगातार अपनी मांग को मनवाने के लिए प्रदेश सरकार के पास ज्ञापन, यहाँ तक कि जनपद कार्यालयों में लगातार तालाबंदी, जो मुख्यमंत्री की विकास यात्राएं चल रही थी उनमें जनपद सदस्यों द्वारा अपना एक ज्ञापन देना, लगातार मुख्यमंत्री जी को मांग पत्र दिया जाता रहा।
और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता रहा। दिसंबर महीने में जन अधिकार पंचायत राज संगठन ने भोपाल में एक अपना धरना दिया था और मांग भी रखी थी, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में मिलकर ये कहा था कि 10 दिवस के अंदर आप सारे जनप्रतिनिधियों को हम बुलाएंगे, जिसमें पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों की मांग को लेके हम लोगों ने उन्हें ज्ञापन दिया था। और एक ज्ञापन में ये तय हुआ था कि सारे लोगों को हम 10 दिवस के अंदर बुलाएंगे और आपके अधिकारों की जो मांग है उसको पूरा करेंगे। और इसी तारतम्य में जब मांग नहीं मानी गई तो जनपद एकता द्वारा भोपाल में भी 22 तारीख से धरना शुरू किया, जिसमें लगभग 3 से 4 हज़ार जनपद सदस्य उपस्थित हुए और महिला साथी भी उपस्थित थीं और वो बच्चों के साथ थीं। तो लगातार धरना प्रदर्शन चलता रहा और इसके बाद आपको वरिष्ठ सदस्य मृगन्नाथ त्रिपाठी जी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी के कोई निज सचिव ने बुलाया और उन्हें आश्वासन दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से बुलवाइए, अगर नहीं मानते तो हम आंदोलन अपना जारी रखेंगे। उसके बाद प्रशासन ने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हुए उनको रायसेन रोड में कहीं छोड़ दिया, लोग भटकते हुए रात भर भटकते रहे। उसके बाद दूसरे दिन फिर से स्वामी विवेकानंद पार्क में उपस्थित हुए और इन्होंने तय किया कि भाई हम अपना धरना जारी रखेंगे। स्थान नहीं मिला, अनुमति समाप्त कर दी गई, फिर भी सड़कों में इधर उधर बैठ के ये धरना अपना करते रहे। उसके बाद वरिष्ठ सदस्य जी का मुझे टेलीफोन आया, मैं रीवा में था और मैं भोपाल गया और इनके समर्थन में भी खड़ा हुआ और पंचायत राज को मध्य प्रदेश में स्थापित करने वाले 94 में जो दिग्विजय सिंह जी ने लागू किया था ग्राम स्वराज की स्थापना के तहत, जो राजीव गांधी जी का सपना था, महात्मा गांधी का सपना था, उसको साकार करने के लिए उन्होंने 94 में लागू किया। उन्होंने इस बात को ये लोग मिले और उन्होंने संज्ञान में लिया और उन्होंने कहा कि आप धरना करिए, मैं आपके धरने में आऊँगा। और वो धरने में आए और उन्होंने अपनी बात कही कि भाई हम सरकार बनती है अगर कांग्रेस की तो आपकी सारी मांगें और सारे अधिकार 6 महीने के अंदर पूरे कर देंगे। पर अभी मेरी बात यह है सरकार से लड़ाई की। अभी जो सरकार है उससे हमारी मांग है कि हमारी जो मांगें हैं, जो कई ज्ञापन, हज़ारों ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के पास सीधे कई मंत्रियों के माध्यम से, कई विधायकों के माध्यम से पहुंच चुके हैं, फिर भी सरकार हमारी मांगें नहीं मान रही है। इसलिए जनपद एकता का मैं जनाधिकार पंचायत राज का संयोजक होने के नाते अपने पंच, अपने सरपंच और अपने जिला पंचायत सदस्य और जनपद सदस्य की तरफ से समर्थन करता हूं। और जो अभी भोपाल में एक प्रदेश स्तरीय आयोजन किया जाना है अनिश्चितकालीन धरना, उसके पूर्व हम सारे संभाग में, पूरे संभाग वाइज ज्ञापन देंगे कमिश्नर को और मुख्यमंत्री को एक बार पुनः चेताने का प्रयास करेंगे कि वो मांग हमारी 10 दिवस के अंदर पूरी कर दें, अन्यथा हम भोपाल में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। यही हमारा अभी रूपरेखा है। जैसा कि 1 साल होने को है आप लोगों का निर्वाचन हुए, कठिनाई तो बहुत आ रही होगी क्षेत्र में, क्योंकि जनता ने आपको वोट दिया है और बड़ी उम्मीदें रहती हैं स्थानीय स्तर पर डेवलपमेंट की। देखिए, जनता की स्वाभाविक बात है, जनता मांगती है और जनता का अधिकार है मांगना, क्योंकि जनता ने हमको अपना मत रूपी विश्वास दिया है और उस विश्वास में खरा उतरना मेरा दायित्व है। तो निश्चित रूप से सरकार ने जब हमारे अधिकारों में कटौती की हुई है तो हम लोग अपने दायित्व की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, जितना बेहतर तरीके से जनता की सेवा हम लोग को कर पाना चाहिए। ना आज वर्तमान में जल संकट की स्थिति है, बिजली की स्थिति है, खेती की हालत देख ही रहे हैं आप लोग। किसानों की जो बाज़ार रेट गेहूँ खरीदी है, उससे खरीदी केंद्रों में उसका सरकार ने रेट कम रख रखा है। आप देखिए वो खरीदी केंद्रों में गेहूँ नहीं जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? सरकार किसानों के प्रति सिर्फ दिखावा कर रही है। और दूसरी बात, अभी प्रधानमंत्री जी आए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रीवा आए, पंचायत राज दिवस में सम्मेलन था, न हमारे जिला पंचायत की अध्यक्ष को वहाँ बुलाया गया था मंच में, न जनपद अध्यक्ष को बुलाया गया था, न एक भी जनपद सदस्य को बुलाया गया था। कैसा पंचायत राज दिवस? आप न एक सरपंच को बुलाया गया था, न एक सरपंच, न एक पंच, न जनपद सदस्य, किसी को सम्मान की कोई बात नहीं की गई और न पंचायतों के अधिकार की बढ़ोतरी की कोई बात की गई। सिर्फ पंचायत राज दिवस का सिर्फ नाम दिया गया। नल जल योजना, सड़कें और इन सब चीज़ों का बखान किया है। अब वो वास्तविक धरातल में क्या स्थिति है नल जल योजना की, आप लोग बेहतर बता पाएंगे।
अब धरातल में तो मैं इसके पूर्व अभी भोपाल में मैं आपको बताना चाहता हूं कि नल जल योजना को लेके मैं एक ज्ञापन दे के आया हूं कि 15 दिवस में मेरे गंगेव में 22 ग्राम पंचायतें हैं जो जल जीवन मिशन के द्वारा संचालित की जानी। एक नल की टूटी नहीं चालू है, कदैला योजना के तहत उसको नाम दिया गया है, तो अभी नहीं चालू है। उसके लिए भी मैं भोपाल में एक ज्ञापन दे आया हूँ, लगातार उसमें भी अपन काम कर रहे हैं। भाई अपनी लड़ाई ना हैंड पंपों में पानी है, ना मोटर की व्यवस्था है, मतलब पूरी तरह से व्यवस्था ध्वस्त है। सरकार ज़मीनी स्तर पे विकास कार्यों को पूरा नहीं कर पा रही है। इस बात को जनता देख रही है और जनता समझ रही है। आने वाले समय में जनता सरकार को करारा जवाब देगी।